गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन का। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। चलिए, रिवीजन में आप लोग को जो प्रश्न देंगे वो खुद आप सोल्व कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपको हम पूरा क्वेश्चन बता चुके हैं सिंप्लीफिकेशन का। चलिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है √3 - 1/√3 पे स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है। यदि आपसे a - b का स्क्वायर पूछे तो क्या होता है a² + b² - 2ab। यही फार्मूला होता है हमारा a - b का स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b का स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3 - 2ab, मतलब a का मतलब √3 × 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा -2 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/3, तो इसका हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 3 × 1 = 4/3। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया आपका 4/3। हम क्या किए हैं a - b का स्क्वायर पे तोड़ दिए। a - b का स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। a का मान √3 × 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 ही बचेगा। 3 में -2 किए तो 1 हो गया, 1 + 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो 4/3 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आसान है प्रश्न सोल्व करना। चलिए, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर जल्दी से बताइए। ये सब क्वेश्चन हम बताए थे, बिना पेन उठाए आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए 82 + 28 पे पावर 2 -82 - 28 पे पावर 2, यहाँ पे क्या है 82 + 28 पे पावर 2 -82 - 28 पे पावर 2। ये किस फार्मूला पे बना हुआ है बताइए। आपको हम बताए थे एक फार्मूला a + b का स्क्वायर - a - b का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। अब नीचे ab भी दिया हुआ है, ab कैंसिल होता है तो आंसर क्या हो जाता है आपका 4। कभी भी आपको हम बताए थे यहाँ पे माइनस का चिन्ह देगा तो आंसर 4 होता है, यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है तो आंसर 2 होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम थोड़ा इसको बताए थे आपका पूरा डिटेल में। यहाँ पे यदि हम 82 को मान लेंगे a और हम 28 को क्या मान लेते हैं b, तो हम कैसे सोल्व करते थे a + b का स्क्वायर - a - b का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। और नीचे आपको ab दिया हुआ है, ab से ab कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4। कभी भी ऐसा प्रश्न रहे यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा तो 4 ही आपको करना है, यदि प्लस का चिन्ह यहाँ पे दे देगा तो आंसर आपका 2 होगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1.2 पे रेकरिंग दिया है -0.12, यहाँ पे 2 पे रेकरिंग सिर्फ दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो उसको कैसे सोल्व करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहले एग्जाम्पल के रूप में यदि हम आपको दें 2, 3, सिर्फ 3 पे रेकरिंग देगा, इसका मान आपको निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है 23, इसमें रेकरिंग किस पे नहीं दिया है 2 पे रेकरिंग नहीं दिया है, इसका मतलब -2 कर देंगे। अब देखिए 1 पे रेकरिंग दिया है तो 1 और 9 हो जाएगा, जिस पे रेकरिंग नहीं दिया उसका 0 हो जाएगा। 23 - 2/90 हो जाएगा। यदि कभी कभी आपको प्रश्न दे दे 35 पे पावर रेकरिंग, तो क्या करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 35, दोनों पे रेकरिंग है तो 99 हो जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्न को आपको सोल्व करना है। चलिए, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 12 - 1 पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ है। किस पे रेकरिंग नहीं दिया है 1 पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, 12 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11/9। किस पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेकरिंग देखिए पॉइंट के पहले वाला है, इसलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा। ये आपका जो नियम होगा इधर नियम काम करेगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए पहले इसका मान निकाल रहे हैं 12 - 1/9, 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है पॉइंट के पहले कुछ दिया हुआ, पॉइंट के पहले क्या 1 दिया हुआ है। यदि पॉइंट के पहले 0 देगा तो हम ऐसे सोल्व करेंगे, यदि पॉइंट के पहले जो दिया है उसको रहने दीजिए 1 प्लस इसका मान क्या होगा 2/9। आपको पता है 1 पे रेकरिंग है तो 1 और 9 लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 11/9।
माइनस 11/90। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 90 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 110 माइनस 11, 110 में 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99/90। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका 11/10 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गलती हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1.2 पे रेकरिंग है तो गलती क्या की थी स्टार्टिंग में, वही गलती होता है। यहाँ पे लिख देते थे हम 12 माइनस 1, लेकिन नहीं करना, पॉइंट के पहले जो दिया हुआ है वो सीधा डायरेक्ट रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 है, एक रेकरिंग है तो नीचे 9 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 1, क्योंकि 1 पे रेकरिंग नहीं है तो माइनस 1 करेंगे, और नीचे 1 दिया हुआ है, 2 पे रेकरिंग है तो जिस पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, एक 9 लिखें, और इस पे रेकरिंग नहीं दिया उसके बदले 0 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 2 11/9 माइनस 12 में 1 माइनस करेंगे 11/90, एलसीएम हमारा 90 हो गया, 110 माइनस 11, तो डायरेक्ट हमारा 11/10 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर आप बताइए डायरेक्ट। 3.36 पे पावर रेकरिंग माइनस 2.05 पे रेकरिंग प्लस 1.33 पे रेकरिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे सोल्व करने से पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में भी आपको रेकरिंग में ही दिया है, इसलिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं और ध्यान दीजिएगा। यदि देखिए ये दोनों हमारा प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये डायरेक्ट हमारा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4.69 पे रेकरिंग माइनस 2.05 पे पावर रेकरिंग। क्या किए 1.33 प्लस 3.36 को जोड़ दिए, 4.69 पे रेकरिंग हो गया, माइनस 2.05 पे रेकरिंग दिया। अब दोनों को हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे देखिए 2.6 पे पावर रेकरिंग, 2.64 पे पावर रेकरिंग, 2.6 पे 4 पावर रेकरिंग दिया हुआ है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। आप लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो हम बताए थे पिछले क्वेश्चन, उसमें हमारा ऑप्शन रेकरिंग में नहीं देगा तो उस तरह से सोल्व करेंगे। यदि ऑप्शन रेकरिंग में दिया है तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन मिला है। आपको ये प्रश्न बताए थे कैसे सोल्व करना है, नीचे से हम सोल्व करते करते ऊपर तक जाएंगे। यहाँ कैसे सोल्व करेंगे आप बताइए। यहाँ 1 माइनस 1/2 है तो क्या करेंगे, 2 में 1 माइनस होगा, क्या हो जाएगा 1/2। इसका मान हमारा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया आपका 1/2। अभी 1/2 है, ये पलट जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना होगा डायरेक्ट 3। यहाँ से यहाँ तक का मान आपका कितना निकल गया 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस 1/3, तो टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4/3। कितना आ गया आपका 4/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मान आपका आ गया 1/3 प्लस 1 है तो 4/3 आ गया। ये 4/3 ऊपर पलट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3/4। आपका आंसर 3/4 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। कैसे सोल्व किए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप बताइए 1 माइनस 1/2 है, यहाँ पे 2 में 1 माइनस करेंगे 1/2, इसका मान 1/2 हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 कितना 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान 3, तो 1/3 हो गया ये, और प्लस 1 है, 1/3 प्लस 1 कितना 4/3। अब यहाँ से ये टोटल का मान आ गया आपका 4/3, ऊपर 1 दिया हुआ था, ऊपर वाला पलट जाएगा तो 3/4 इस प्रश्न का आंसर आ गया। हम आपको बताए हैं ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो नीचे से सोल्व करते करते ऊपर जाना है, बिना पेन उठाए भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे x/√128 बराबर √162/x हो तो x का मान निकालना है आपको। अब x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम कर देंगे तो यहाँ पे आप बताइए x को जब x से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा बराबर √128 गुना √162।
एक्स स्क्वायर बराबर रूट 128 का मान क्या होता है आप बताइए। यदि हम रूट 128 को तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे देखिए 8 64, 64 को आप यदि 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 128, 128 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 को 8 में 1 8 बाहर आ जाएगा, 8√2 हो जाएगा। कितना आ गया आपका 8√2 इंटू, अब इसका यदि हम मान तोड़ेंगे √162 को तो हम लिख सकते हैं 9 गुने 2। अब 2 में 9 एक बाहर निकलेगा, 9√2 हो जाएगा। इसका मान आपका आ गया 9√2। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 8 9 72, √2 इंटू √2 क्या बाहर एक 2 हो जाएगा, 72 दूना कितना होता है 144। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, बराबर के इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा रूट में हो जाएगा। तो x बराबर √144 का मान क्या होता है 12। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12 आ गया। कैसे सोल्व किए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अब इतना देखने का कोई जरूरत ही नहीं है आपको √128 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यदि आपको गुणनखंड कीजिएगा तो 8 गुने 8 गुने 2 होगा। अब बताइए 2 8 में 1 8 बाहर आएगा तो 8√2 हो जाएगा, तो 8√2 लिख दिए। उसी तरह से 162 को भी तोड़े तो 9√2 हो गया। अब 8 को 9 से गुना किए 72, √2 इंटू √2, 2 रूट के अंदर है 2 तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो 72 दूने 144 स्क्वायर था, बराबर के इस पर क्या होगा रूट में हो जाएगा। बराबर के इस पर क्या हो जाएगा, यदि हम आपसे यहाँ पे पूछे एक स्टेप यहाँ और ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या होगा √144, √144 किसका होता है 12 का। इस प्रश्न का आंसर आपका 12 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जल्दीबाजी में गलती भी कर बैठते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.8 है प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 8 दिया हुआ है। इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा कितना, पॉइंट के बाद 3 अंक दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक हम हमेशा बना देंगे। यहाँ पे जैसे देखें तो लिख सकते हैं 0.800। उसी तरह यहाँ पे 0.08 है, यहाँ अपने मन से पॉइंट के बाद 3 अंक हम बना सकते हैं। 0.008, यहाँ पे 8.000 ऐसे लिख के आप आराम से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपका 8.888। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। कितना आसान है, हम लोग डायरेक्ट इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आप इस यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। लिखने का तरीका यहाँ पे यही है 0.800, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो पॉइंट के बाद हम 3 अंक बना दिए, प्लस यदि हम इसको बनाना चाहते हैं 0.08 है, 1 0 अपने मन से दे देंगे, प्लस उसी तरह यहाँ 0.008 है, ये हमारा हो जाएगा 0.008, ये रह ही जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8.000। बस उसके बाद क्या है, सबको जोड़ दिए तो हमारा 8.888 इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको हम बोर्ड मास बताए थे, बोर्ड मास के थोड़ा आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। हमारा 9 + 4 कितना 13 हो जाएगा। 13 को आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा 52 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, इसका यहाँ से यहाँ तक का मान आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8 को जब 32 से भाग दीजिएगा 4 हो जाएगा। 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16। अब प्लस यहाँ पे 3 दिया हुआ, 16 + 3 कितना हो जाएगा 19। इस प्रश्न का आंसर आपका 19 हो गया। कैसे, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का हम काम करेंगे। 9 4 13 होता है। 13 को जब भाग दिए हम यहाँ 52 में, 4 बार में 4 हो गया। अब 8 को भी 32 में भाग देंगे। क्या क्या गलती करते कभी कभी, आप 8 गुने 4 कर दीजिएगा, 8 चौके 32। यहाँ पे मिस्टेक गलती यहीं पे करते हैं, लेकिन आपको पता है गुना से भी पहले भाग का काम करेंगे। तो हम पहले इसको भाग दे देंगे, 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का मान कितना 4 निकला, 4 गुने 4 16।
अब +3 यहाँ पे दिया, 16 + 3 19। इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताइए। रूट के अंदर क्या है 30, माइनस में दिया हुआ रूट अंदर 30 माइनस रूट अंदर 30 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इन्फिनिटी तक गया है। डॉट डॉट का मतलब आगे बढ़ते गया है। इस तरह से जब भी कभी क्वेश्चन दे आपको हम बताए हैं इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 30 दिया है, 30 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि डिफरेंस हमारा 1 का होना चाहिए। यदि हम 6 × 5 कर देंगे 30 हो जाएगा, और डिफरेंस क्या हमारा 1 का आ भी रहा है। यदि यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा, यदि यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो आंसर हमारा छोटा होगा। अब इस प्रश्न में आंसर माइनस का चिन्ह है तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम आप उसमें प्रश्न को सोल्व करने आपको डिटेल में भी बताए थे कि कैसे इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। चलिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको प्रश्न को आंसर हमारा 5 आया। ये तो हम डायरेक्ट आपको बता दिए निकालने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे इतना प्रश्न दिया, इतना बराबर यदि आप x मानते हैं, आप दोनों साइड क्या करें स्क्वायर कर देंगे। यदि इसका स्क्वायर कर देंगे हमारा रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 30 माइनस, फिर यही चीज़ बचेगा। ये इतना बराबर क्या है आपको x है, एक ही चीज़ है, इतना बराबर x, तो ये हमारा x हो जाएगा बराबर x², क्योंकि दोनों साइड यदि हम स्क्वायर किए हैं तो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा 30 माइनस, फिर ये चीज़ का मतलब क्या, ये पूरे चीज़ है क्योंकि इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। इतना बराबर x माने थे तो यह हमारा x हो जाएगा माइनस में, बराबर इसका भी स्क्वायर x²। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x² माइनस बराबर किस पर जाके प्लस x हो जाएगा -30 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये एक हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 30 है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को यदि 5 से गुना करेंगे 6 × 30 माइनस में हो जाएगा, और +6 और -5 इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस में जो रहता है वही आंसर आता है। इस प्रश्न का आंसर हमारा x बराबर कितना आ गया 5। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए डिटेल में ऐसे बताएं। आपको सबसे आसान तरीका जो फर्स्ट बताए थे उसी तरह से इसको सोल्व करना है। कभी जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, इसका मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा तो क्या करेंगे 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड क्या होगा 4 × 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस का चिन्ह है तो आंसर क्या होगा बड़ा वाला, बड़ा क्या है 4, इस प्रश्न का आंसर आपका 4 आ गया। बस यही तरीका है। उसी तरह से 6 का गुणनखंड किए 6 × 5 हो गया, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो हमारा माइनस में छोटा वाला होगा तो 5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आपका सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको कहीं भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट्स लिखिएगा। हमारा पूरा वीडियो आपको मनीष मोटिवेशनल क्लासेस के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अभी तक हम डेली क्लास आपका चल रहा है। आपका टोटल को अभी तक जितना पढ़ाए हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप कभी भी जाके वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।